नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में पीएम मोदी ने 26,000 युवाओं को बांटे ज्वाइनिंग लेटर। सीएम नायब सैनी की तारीफों के बांधे बुलंदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काम की दिल खोलकर तारीफ की है। राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में एक दूसरे के राज्य की अच्छी योजनाओं और परियोजनाओं को अपने यहाँ लागू करने का संदेश दे चुके प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान बिना पर्ची, बिना खर्च के सरकारी नौकरियां देने की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, बिहार समेत 18 राज्यों में स्वास्थ्य परियोजनाओं की वर्चुअली शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने पूरे देश के सामने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के कामकाज को सराहा है। बासमती के बाद अब मोटा चावल पाक को देगा मात। केंद्र सरकार ने निर्यात शुल्क हटाया, किसानों को होगा लाभ। केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर चावल निर्यात नीति में किए गए बदलाव से हरियाणा के चावल निर्यात को और धान उत्पादक किसानों की बांछी खिल गई है। सरकार द्वारा गैर बासमती चावल पर लगाया गया 10% का निर्यात शुल्क पूरी तरह से हटाने का असर मंडियों में साफ दिखने लगा है। एक दिन में ही मंडियों में पीआर धान के भाव एमएसपी रेट से 30 से 100 रुपए प्रति क्विंटल अधिक हो गए हैं। ये एक महीने के भीतर चावल निर्यात शुल्क में दूसरी कटौती है। इससे पहले सितंबर में सरकार ने गैर बासमती, उबले चावल, भूरे चावल और धान पर निर्यात शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया था। 7 माह से 42 कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। फीकी ना बीत जाए दिवाली, HKRN के तहत कर रही हैं काम। हरियाणा के चरखी दादरी में HKRN के तहत सिंचाई विभाग की महेंद्रगढ़ डिवीजन में तैनात 42 कर्मचारियों को 7 माह से वेतन नहीं मिला है। इसके चलते उनके परिवार की दिवाली फीकी बीतेगी। इससे खफा कर्मचारियों ने सोमवार को कार्यालय परिसर के बाहर धरना देकर रोष जताया। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मंगलवार तक वेतन न मिलने पर वे और कड़ा कदम उठाने की रणनीति तैयार कर सकते हैं। दिवाली पर्व पर भी वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने धरना देकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। पराली जलाने से रोकने में कोताही बरतने पर 17 अफसर चार्जशीट, 394 को कारण बताओ नोटिस और 26 निलंबित। हरियाणा में पराली जलाने से रोकने में कोताही बरतने वाले 17 अफसर चार्जशीट किए गए हैं। वहीं अभी तक कुल 394 अफसरों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है, जबकि कृषि विभाग के 26 अफसरों को निलंबित किया गया है। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में पराली जलाने के मामले में सुनवाई से 2 दिन पहले ही सरकार के निर्देशानुसार एक साथ 24 अफसरों को निलंबित किया गया था। चंडीगढ़ में सुरजेवाला बोले, एमएसपी पर धान की खरीद न कर किसान आंदोलन का बदला ले रही केंद्र सरकार। धान की खरीद को लेकर कांग्रेस ने पंजाब और हरियाणा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि दोनों राज्यों के किसानों को किसान आंदोलन की सजा दी जा रही है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देना पड़े, इसके लिए धान की खरीद और किसानों के रजिस्ट्रेशन में आधी से ज्यादा कटौती कर दी है। सुरजेवाला का आरोप पिछले साल के मुकाबले दोनों राज्यों में 82.88 लाख टन कम धान खरीदा है। सुरजेवाला मंगलवार को यहां प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष पहुंची रोहतक नागरिक अस्पताल व वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। आयोग बेटियों व महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। केंद्र और प्रदेश सरकार भी महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सजग है, ये कहना है राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल का। वे मंगलवार को रोहतक में वन स्टॉप सेंटर व नागरिक अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर में संबंधित अधिकारियों से उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। वन नागरिक अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्र, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार व अन्य संबंधित चिकित्सकों के स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रयोगशाला में की जा रही जांच के बारे में भी जाना।
हरियाणा महिला आयोग ने आईपीएस का दर्ज किया बयान। जिले की महिला पुलिस कर्मियों से यौन शोषण के प्रयास के हैं आरोप। प्रदेश के एक जिले के एसपी पर महिला पुलिस कर्मियों की यौन शोषण के प्रयास के मामले को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए आईपीएस अधिकारी को तलब किया। उन्हें अपने फरीदाबाद एनआईटी स्थित कार्यालय में बुलाकर बयान दर्ज किया। उनसे करीब 1 घंटे तक जानकारी ली गई। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने केस से जुड़े कोई सवाल पूछे, पूरा मामला पता किया, साथ ही आईपीएस को अपना पक्ष रखने के लिए कहा। गुरुग्राम का AQI बढ़ा, बड़ी सांस लेने में दिक्कत, दिल दिमाग और आंखें भी खराब कर रहा प्रदूषण, रहे अलर्ट। ठंड के मौसम की शुरुआत हो रही है। इधर गुरुग्राम की आबो हवा अब जहरीली बनती जा रही है। आगामी दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। वहीं एक सप्ताह में सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों में प्रदूषण के कारण मरीजों की संख्या 5 से 10% तक बढ़ी है। पोल्यूशन बढ़ने के चलते आंखों में खुजली, कफ, गले में संक्रमण, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, उल्टी, पेट में दर्द, सांस लेने में दिक्कत लोगों को हो रही है। सांस के मरीजों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। सेक्टर 10 स्थित सिविल अस्पताल की ओपीडी में मरीजों का लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में कुछ सावधानियां से प्रदूषण के असर से बचा जा सकता है। बाप रे बाप, ट्रक है या बाहुबली, 400 टायर कछुए की चाल, गुजरात से पिछले साल हुआ था रवाना, अब हरियाणा पहुंचा। हरियाणा के कैथल जिले की सड़कों पर इन दिनों एक ट्रक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस ट्रक को लोग बाहुबली के नाम से पुकार रहे हैं। दरअसल इस विशालकाय ट्रक में 400 टायर लगे हुए हैं। इस ट्रक का नाम तो बाहुबली है, लेकिन इसकी स्पीड कछुए की तरह है। ये ट्रक आज से करीब 1 साल पहले गुजरात से हरियाणा के पानीपत के लिए निकला था, लेकिन अभी यह हरियाणा के कैथल जिले तक पहुंच पाया है। दरअसल अक्टूबर 2023 में कांडला बंदरगाह से बॉयलर का हिस्सा लेकर ये ट्रक चला था। इसे पानीपत रिफाइनरी में पहुंचना है। झूठे आरोप लगाना बंद करे, हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस के आरोपों का चुनाव आयोग ने 1600 पन्नों में दिया जवाब। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितता के कांग्रेस के हर आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने पार्टी के हर आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को पत्र लिखकर हर बार निराधार आरोप लगाने से बचने को कहा है। आयोग ने सामान्य संदेह फैलाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से अपील की है कि वह मतदान और मतगणना जैसे संवेदनशील समय पर गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने से बचे। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे आरोपों से सार्वजनिक अशांति और अराजकता फैल सकती है। चुनाव आयोग ने पिछले 1 साल में 5 विशिष्ट मामलों का हवाला दिया। गुरुग्राम के सोना अनाज मंडी में चलेगा बुलडोजर, मार्केट कमेटी पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। गुरुग्राम शहर के अनाज मंडी में अतिक्रमण के कारण लोगों का मंडी में से वाहन लेकर गुजरना मुश्किल हो गया है। मंडी में कहीं सड़क तो कहीं आम रास्तों पर रेहड़ी वालों ने अतिक्रमण किया हुआ है। अधिकतर आढ़तियों ने अपनी दुकान के सामने कई फीट ऊंची चबूतरी और टीन शेड का निर्माण कर कब्जा जमाया हुआ है। कमेटी के कर्मियों की इस मनमानी के कारण आम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। हालात यह है कि आम लोगों के साथ किसानों को अपने वाहन लाने और ले जाने में भारी परेशानी होती है। हरियाणा में किसानों पुलिस में टकराव, डीसी ऑफिस में सांसदों प्रशासन की चल रही थी मीटिंग, बाहर बवाल, किसानों ने लाठीचार्ज का आरोप लगाया। हरियाणा के यमुनानगर में डीसी कार्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा और पुलिस के बीच टकराव हो गया। इस दौरान धक्का मुक्की हुई। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। यही नहीं, पुलिस ने उन्हें कार्यालय से घसीटकर बाहर निकाला। यमुनानगर में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देकर डीसी कार्यालय पर पहुंचे थे। यहां कमरा नंबर 203 में दिशा मीटिंग चल रही थी, जिसमें कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल, अम्बाला के सांसद वरुण चौधरी, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, जगाधरी के विधायक अकरम खान समेत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। मांगों को लेकर 5 नवंबर को कुरुक्षेत्र में पंचायत करेंगे किसान, मुख्यमंत्री से मांगेंगे जवाब। जींद में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की बैठक जाट धर्मशाला में हुई। इसकी अध्यक्षता रतनमान, रणवीर मलिक, कैप्टन रणधीर चहल और संदीप सिवाच ने की।
बैठक में पराली प्रबंधन, डीएपी की समस्या, फसल उठान और खरीद से संबंधित किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से जवाब लेने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत 5 नवंबर को कुरुक्षेत्र में करने का फैसला लिया गया। उन्होंने लघु सचिवालय पहुंचकर धरना दिया और डीसी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पराली प्रबंधन की व्यवस्था करने के बजाय प्रदूषण का सारा दोष किसानों के ऊपर डाल रही है। केंद्र सरकार के लगातार 3 बजट से उर्वरक के अनुदान में कटौती करने से डीएपी की कमी बनी हुई है। इस साल किसानों को धान का कम रेट मिलने से घाटा हो रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।